हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके दुश्मनों का कैसे रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्या उनके अभी करंट फीलिंग्स है, क्या उनके जीवन में चल रहा है। ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं टैरो के माध्यम से। वैसे तो रीडिंग एकदम जनरल है, तो प्लीज़ कोई भी अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स ना करे रीडिंग को। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए ही होता है, और जो रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है यानी कि वो किसी अदर पर्सन के लिए। आप जैसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं ना मुझसे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक कर लेती हूँ। वैसे एनर्जी पिक करके ही टैरो रीडिंग होती है, आप सब जानते हैं, इतना सुनते हैं तो, कि टैरो जो है वो एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आप मेरे सामने होंगे या आप मेरी निगाहों के सामने होंगे तो ही मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकती हूँ। ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं नॉर्मल कॉल पर भी लोगों को पर्सनल रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, और बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो अगर आप में से किसी को नीड है, आपको ज़रूरत है और आप चाहते हैं एक बार एडवाइस लेना, पर्सनल रीडिंग लेना, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8840298154। ये नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। अब चलिए आते हैं रीडिंग पर। तो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जेंडर वाइज नहीं है, इसलिए मैं स्वागत करना चाहूँगी मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी शफल करके, तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो दुश्मन है अभी इनकी एनर्जी बहुत डाउन है, अभी इस समय काफ़ी डाउन है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके कुछ मंसूबे रहे होंगे, कुछ इनके ऐसे एम्स थे जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए, और बहुत एफ़र्ट करने के बाद इन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन इनके काम नहीं बन पाए, क्योंकि ये मेहनत गलत दिशा में कर रहे थे, इनका लक्ष्य गलत था। और कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर होती है पर अंधेर तो नहीं होता ना। ये गलत करते गए और ये चाहते थे पूरा साम्राज्य इनका हो जाए, इसलिए इन्होंने इतने एफर्ट किए, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत की आपकी छवि ख़राब करने की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट वो सारे एफ़र्ट्स इनके धरे के धरे रह गए। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इनके एफ़र्ट्स बिल्कुल नाकामयाब हुए, और ये इतने ज़्यादा बिखर गए, टूट गए, क्योंकि इनको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इनको ये बिलीव था, इनको ये ब्लाइंड ट्रस्ट था कि ये जो इनका षड्यंत्र है, जो इनकी स्ट्रेटजी है, वो 100% वर्क करने वाली है, वो 100% इनके फेवर में रहने वाली है। और जब इनके फेवर में नहीं हुई ये स्ट्रेटजी, जब वर्क नहीं किया, तो ये इतने ज़्यादा हाइपर हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए, अननेसेसरी इन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और ऐसा माहौल बनाया, ऐसा सिनेरियो एक क्रिएट हो गया जिसमें यही दोषी पाए गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो भी गलतियां की वो दूसरे के, ये मतलब ये कैसे बताऊं, जैसे कार्ड मुझे दिखा रहे हैं ना, फिर आप बताना आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी पता है कैसी है, ये डायरेक्ट फ्रंट फुट पे आकर काम नहीं करते थे, ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर काम करते थे। मतलब दूसरे के थ्रू अपनी बात करना, दूसरे के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाना, जो भी बात है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इनको करना पसंद था। तो जब बात यहाँ पर आती है कि थर्ड पर्सन के थ्रू आप कोई बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसमें रज़ामंदी हो भी सकती है थर्ड पर्सन की, नहीं भी हो सकती है, उसके एक्शंस पर ही तो डिपेंड करेगा। अभी ये क्या करते हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, या जो इंसान आपको सपोर्ट नहीं करता है, या जो आपके अगेंस्ट रहते हैं, उनको ये ढूंढते हैं और उनसे आपके बारे में गॉसिप करते हैं, और उनको इतना भड़का देते हैं कि वो एक्शन ले लें। मतलब ये इस हिसाब से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हो उनकी साजिश है। ये डायरेक्ट आपके सामने बुरे नहीं बन रहे थे, आपके सामने डायरेक्ट ये अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स ही रख रहे थे, आपके सामने आपके फेवरेबल वेल विशर बन कर रहे, बट एक्चुअली में ये क्या करते थे, आपके इमोशनल समय में आपके जज्बातों का फ़ायदा उठाया इन्होंने। जैसे आप सेंटिमेंटल
जिस ज़ोन में होते थे, जब आप सेंटिमेंट से भरे हुए थे, तो ये आपकी सारी बातें जान लेते थे। और एक बार जब आपकी सारी बातें, सारा भेद, सारे राज, सारे मन की था ये ले लेते थे, उसके बाद ये दूसरे के थ्रू आपके ऊपर अटैक करवाते थे। और ये सब इनका जो मेन पर्पस था, जो मुझे दिख रहा है, वो बस यही था कि आपको दूसरों की नज़रों में ख़राब करना और आपकी डिसरिस्पेक्ट हो। क्योंकि जब आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जब भी आप अपनी आइडेंटिटी पे, अपने सेल्फ पर कुछ वर्क करते हो, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये नहीं चाहते कि आप का नाम हो, ये नहीं चाहते कि लोग आपको अच्छा समझें। या सब छोड़ो, अगर आप कोई स्पिरिचुअली भी अगर आप कोई चीज़ अच्छी करना चाहोगे ना, तो ये उसमें भी आपके में अटक लगाएंगे। ये दिख रहा है मुझे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे होंगे आपके लिए। इतनी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं कि आप इस जगह से, इस रिश्ता, अगर आप इनके किसी क्लोज़ रिलेशन में हो, तो आप वो रिश्ता तक छोड़ने को मजबूर हो गए। आप वो जगह, वो गली, वो मोहल्ला, वो घर छोड़ने को मजबूर हो गए, इस इंसान से दूर जाने को। एक कहते हैं ना कि भरी थाली में आपने लात मारी इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, इतना मानसिक टॉर्चर किया। और दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे इस टॉर्चर को, क्योंकि फिज़िकल वायलेंस इतना नहीं दिखा ना लोगों को। लोगों को वो चीज़ समझ आती है जो दिखती है। अगर किसी का मुंह नीला पीला है तो लोगों को समझ आएगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ हिंसा हो रही है, इसके साथ प्रताड़ना हो रही है। लेकिन अगर किसी के मन पर प्रताड़ना हो रही है, अगर किसी के मन पे चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो लोगों को नहीं दिखता है। जबकि मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा आप इग्नोर करें कि जो शिव है ना, वो साथ साथ रीडिंग करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बराबर बोलेंगे तो ही मम्मा की वीडियो चलेगी। इनको ये नहीं लगता कि मम्मा को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर हिज़ वॉइस, बहुत छोटा है इसलिए उसको तो समझाना मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो इनके एफ़र्ट है, इन्होंने आप बेसिकली आपके पैर उखाड़ने के लिए, वो कहते हैं ना कि जब इंसान को अपना रास्ता साफ करना होता है, तो वो शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाता है, हर कुछ करता है। इन्होंने सब कुछ किया आपको बर्बाद करने के लिए, और खुद हमेशा सेफ बने रहे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर थोड़ी है, कि तुम रिश्ते बनाओ भी, रिश्ते चलाओ भी, धोखा भी दो, सब कुछ करो, और सामने वाले को मालूम भी ना पड़े, उसको ये पता भी ना चले कि तुम कितने गंदे हो, तुम्हारे अंदर क्या कीचड़ है, वो सामने वाले को पता भी ना चले। इतना बुरा तो ईश्वर नहीं है, इतना भी अंधा नहीं है ईश्वर। तो यहाँ पर ईश्वर ने ये दिखाया, ये प्रूफ किया कि अच्छे लोगों के लिए वो सारथी बनते हैं और अच्छे लोगों का वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ईश्वर ने प्रूफ किया है, क्योंकि देखिए आपको तो पता भी नहीं चलता, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद को साबित भी नहीं कर पाते कि आप सही हो। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, ऐसी कृपा रही कि किसी दूसरे की वजह से इनका असली चेहरा सामने आ गया। और इनको अपनी छवि से बहुत प्यार है। ये जो आपके दुश्मन है ना, यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है, इनको दुनिया में अगर किसी चीज़ से प्यार है, ना इन्हें अपने बच्चों से प्यार होगा, ना इन्हें अपने पत्नी से, ना पति से, अगर कोई भी जेंडर है ना इनका, तो माँ बाप, भाई बहन, किसी रिश्ते से इन्हें इतना प्यार नहीं। ये सेल्फ ऑब्जेस्ड पर्सन है, और सेल्फ ऑब्जेशन में भी इसको सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो उस चीज़ से है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी क्या छवि है सामाजिक रूप से। सिर्फ इनकी छवि ख़राब ना हो, सिर्फ ये इनका कैरेक्टर कहीं आपसे दब ना जाए, इसलिए तो आपसे ये दुश्मनी मान गए। इनको लगा कि आपके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इनसे आगे निकल सकते हो, आप इनसे सुपीरियर हो, आप इनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो कहीं आपकी वाहवाही में इनका जो चरित्र है, इनका जो एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म ना हो जाए, इनका ढल ना जाए, इनका जो ऑरा है वो आपके चमक के आगे कहीं ये फीके ना पड़ जाएं। तो इसलिए इन्होंने आपकी चमक पे दाग डालने शुरू कर दिए। कहते हैं ना, चांद पे दाग है या नहीं, नज़रों में दाग ज़रूर हो गए। चांद ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बेदाग हूँ, चांद ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बट वो इतना सुंदर था कि लोगों ने ज़बरदस्ती उसमें दाग ढूंढने शुरू कर दिए। तो वो चीज़ है कि ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती आपकी चमक को, ज़बरदस्ती आपके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहा, ज़बरदस्ती आपके ऊपर इल्ज़ाम थोपे। और आप मासूम थे, आप भोले थे, आप नहीं समझ पाए इनकी चालबाज़ी, बहुत ज़्यादा चालबाज़। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे कार्ड मुझे दिख रहा है ना कि ये जितना आपको अभी पता चल रहा है ना, ये उससे भी ज़्यादा षड्यंत्रकारी इंसान है। मैं कैसे आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मैल है, बहुत ज़्यादा ऐसे राज छुपे हुए हैं जो इनके सिवा कोई नहीं जानता। मतलब बहुत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोई जानता ही नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे लोग क्यों भगवान बनाते हैं, क्यों ऐसे लोगों को एग्जिस्टेंस है ऐसे लोगों का। ये इंसान जानवर से कम नहीं होते हैं। तो इनका जो मैं बता रही थी, जैसे इनके कार्ड्स मैंने पर्सनल निकाले हैं कि इनका क्या है सीन, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है इनके एक्शंस की वजह से। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कार्ड्स कि इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क इसी चीज़ से पड़ता है। जैसे कि हमने पहले कार्ड्स निकाले तो दिख रहा था ना कि इनको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी पोल पट्टियाँ खुलनी शुरू हो गई, इनके बारे में लोग अवेयर होने लगे, इनके एक्शंस लोगों को दिखने लगे हैं, इनके शब्दों से इनके एक्शंस डिफरेंट होने लगे और लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आखिर कब तक नहीं करेंगे, आखिर कब तक नहीं करेंगे, कभी तो लोगों को दिखेगा ही भाई, कब तक नहीं करेंगे। तो लोगों को वो पता चलने लगा। अब जब इनके असली रंग सामने आ गए, जब इनकी असलियत सबके सामने आ गई, इनके कर्मों का घड़ा फूट गया, तब इन्हें मिर्ची लग रही है, तब ये रो रो के दिखा रहे हैं। और अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, इन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया लग नहीं पा रहा है कि ये कैसे हुआ, क्या चाहते थे ये करना। इनकी छवि जिसके लिए इन्होंने इतने सालों से प्रयास किया था, इतने सालों से प्रयास किया था, वो अचानक कैसे बिगड़ गई, कहाँ पर चूक हो गई है। ये इतने परेशान हुए जब इन्हें पता चला कि इनका तो भांडा फूट गया है, लोगों को इनकी असलियत का पता चल गया है। इतना इनका बुरा हाल हुआ, इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ। और सॉरी अगर आप लोगों को लगे कि मैं ऐसे नाजुक समय पर भी मुस्की आ गई मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब दुष्टों को ईश्वर दंड देते हैं, तो मुझे सच में अच्छा लगता है। आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोग रावण को भले ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है रावण का वध देखना। क्योंकि कितना भी उसने कुछ भी किया हो, कितना भी प्रकांड पंडित रहा हो, उसने गलत काम किया, वो चरित्रहीन था, ये गलत बात है। तो गलत, चाहे कोई भी, चाहे इंसान ने 100 अच्छे काम किए, लेकिन अगर आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी ही है और मिलनी ही चाहिए। आप पापी हैं तो आपको सज़ा झेलने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, कर्मों का दंड तो मिलेगा ही। तो ये चीज़ ये इंसान नहीं एक्सेप्ट कर पाया। ये खुद को महाज्ञानी समझते थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा चालाक खुद को समझते थे। अब जब चालाक लोमड़ी जब पकड़ी गई तो उसे कितनी मिर्ची लगेगी कि बताइए। जिसको टैग मिला चालाकी का, जिसके ऊपर ताज रखा गया समझदारी का, और वो अंदर से निकले मूर्ख। सबको मालूम पड़ गया, अरे ये तो ताज के लायक ही नहीं थे। आज तक हम इनको जितनी तारीफ़ देते थे, जितना सम्मान देते थे, ये तो उसके लायक ही नहीं थे। तो सोचिए, दिया हुआ सम्मान भी एक पल में छिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पे ताज रखने के बाद कीचड़ डाल दिया हो। तो ये इनकी ऐसी बेइज्जती हुई, ऐसी सामाजिक रूप से इनकी इंसल्ट हुई कि अचानक से इनको इतनी मेडिकल प्रॉब्लम हुई, अचानक से इतनी टेंशन की वजह से इनको, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एकदम से इतना हैवी टेंशन की वजह से इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकेशन चल रही है इनकी, इनका अचानक से मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन इन्होंने ले ली। अब कहते हैं ना कि जब दूसरों को इतना प्रॉब्लम दोगे कि दूसरे की दवाइयाँ चलने लगें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कर्म तुम्हारे वापस तुमको ना मिले। अच्छा करोगे तो सूद समेत अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो सूद समेत बुरा भी तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है सिर्फ अच्छा ही वापस मिलेगा। आफ्टर ऑल कर्मा इज़ अ बिच, ये हम सब जानते हैं। तो कर्मा तो भाई वापस आएगा। ये ऐसी बॉल है, जब आप फेंकोगे तो वापस तो आएगी ही आएगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इनके जो कर्म थे उनका दंड तो इन्हें मिलना ही था। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब पछतात का होते रहो, पछताते रहो, दुखी होते रहो, रोते रहो। जब कर्म करने से पहले सोचना चाहिए था, तब सोचा नहीं, अब रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अब जब इनका भांडा फूट गया तो लोग आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं। जो आपसे दूर गए थे, जो आपसे लड़े थे इनके पीछे, जिन्होंने इनका साइड लिया था, इनसे संबंध जोड़ा था आपसे तोड़कर, वो सब लोग आपके पास वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। और जो रह गए हैं वो भी आने वाले हैं। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने की। जान गए हैं गलती है, बट सॉरी कैसे कहें।
तो आपके पास वापस आने की हिम्मत नहीं हो पा रही, इसलिए अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन उनका बहुत बुरा हाल है, उन्हें पानी पानी हो गए हैं वो, कि हमने किसका साथ दिया बताइए। देवी और प्रभु जैसे इंसान को छोड़कर हमने दुष्ट का साथ दिया। सब ये बातें सोच रहे हैं जो भी आपके अपोजिशन में चले गए थे। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या उनकी रियल फीलिंग है। करंट एनर्जी पर ही आधारित थी, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप सुन रहे हैं तब की ही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करने से संकोच ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखा करें पूरा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, यहाँ तक अगर साथ बने हुए हैं तो हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत नमन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।